धनतेरस होता है या फिर दिवाली का त्यौहार होता है, लोग देखिए सालों सालों इस बात का इंतजार करते हैं कि हम खरीदारी जो है धनतेरस में करेंगे, और गृह प्रवेश भी करना होता है तो धनतेरस का इंतजार या फिर दिवाली का इंतजार किया जाता है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आपका टैरो कार्ड बता रहा है जो कोई अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहिए, क्या कह रहा है टैरो कार्ड उनके लिए? देखिए, टैरो कार्ड में मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है पार्टनरशिप को डिफाइन करता है ये कार्ड। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 दिन बहुत ही शुभ हैं। आप इन 5 दिनों में अपने बिजनेस की नींव रखें, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन करें। साथ ही देखिए, जस्टिस का भी कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि जो लोग बहुत समय से किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें अभी तक नहीं मिली, तो इन 5 दिनों में उनको ये शुभ संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि जो लोग अपनी जिंदगी में किसी नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं इस चीज का शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। आप जो है नए प्रपोजल्स देखिए, आप नए नए लोगों से मिलिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे आप मुझे एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शुभ कार्ड्स आए हैं इन दिनों में। और देखिए, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो नया शुरू करने के लिए 5 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो व्यापारी हैं अपने बही खाते भी इस दिन बदलते हैं। और आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के आगे अगर आप घी का दिया जलाते हैं, साथ ही अपने घर में चारों ओर अगर आप दिए की रोशनी करते हैं और पॉजिटिविटी के साथ मंत्र चलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लगती है ना, तो आप जब अपने घर में पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा खड़ा नमक ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, घर की सारी नकारात्मकता जो है वो दूर हो जाती है। और साथ ही वास्तु दोष जो होता है वो भी आपका ठीक हो जाता है अगर आपको कहीं भी घर में नेगेटिविटी नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देखिए, दिवाली का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप देखिए, जिस तरह से वान्या जी ने भी बोला कि भगवान विष्णु को आपको जरूर प्रसन्न करना है, तो आप ऐसा कोई चित्र लाइए जिसमें भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके साथ बैठी है। ऐसा चित्र भी यदि आप अपने मंदिर में लगाते हैं तो बहुत शुभ होता है। और जो केले का पेड़ होता है उसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो इस दिन केले के पेड़ के नीचे आप एक दिया जरूर जलाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में शनि संबंधित कोई भी नकारात्मकता है, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, तो आज के दिन एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का जरूर जलाएं। उसमें एक जोड़ी लौंग डाल दें और जब वो दिया जलाकर आए तो फिर उसके बाद आपको वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा ही घर आए। और जो लोग देखिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, तो आज के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां जाकर माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें, उनके समक्ष दिया जरूर जलाएं और वहीं पर बैठकर शिव जी की आराधना करें। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, आपके लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो इश्यूज भी आपके दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि ये दिवाली ना सिर्फ धन की वर्षा होगी, बल्कि जो लोग आपने बताया कि जो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सही तरीके से उनकी शादी चले, उनके लिए भी शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वान्या जी देखिए, आपने तो धनतेरस का क्या सही समय है खरीदारी का ये तो बता दिया, लेकिन अब ये भी बताइए कि दिवाली पर क्या सही समय है पूजा का। और एक और सवाल जो हर किसी के मन में होता है वो ये, जब हम खरीदारी करते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो वो उस मूर्ति की जो कितना आखिर बड़ा कितना होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? कि कोई लोग ये बोलते हैं कि छोटी मूर्ति होनी चाहिए, घर में स्थापित करनी चाहिए, कोई ये कहता है कि बहुत बड़ा रखना चाहिए। तो इससे लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या सही तरीका होता है खरीदारी का? देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है। जो आपके सबसे पहले तो जो आपके मंदिर की प्लेसमेंट होती है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट होती है। दूसरी बात, मंदिर को हमेशा साफ रखें। तीसरी बात, मंदिर में हमेशा कोशिश करें कि आप मूर्ति की जगह चित्र रखें। अगर आप चित्र रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि नॉर्मली जब आप मूर्ति रखते हो तो आपको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि मूर्ति जो होती है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ला रहे हैं तो उसकी ढंग से हम पूरी केयर करें, उसके जो रिचुअल्स हैं वो हम फॉलो करें। अदरवाइज अगर हम वर्किंग है, नहीं है टाइम, किसी भी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं आता, तो आप चित्र रखें, वो सबसे बेस्ट है। बहुत
बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कोशिश करें आप छोटी मूर्ति रखें, मतलब लगभग इतनी, इससे ज्यादा मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप छोटी मूर्ति रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट और वास्तु दोष को भी दर्शाती है। और कोशिश करें आप चित्र ही लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके जो रिचुअल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो फिर या तो आप फॉलो करें अगर आप मूर्ति ला रहे हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर देवी देवताओं का वास होता है। तो ये तो आपका पहले प्रश्न का आंसर था जी। आपके जो दूसरा प्रश्न है कि दीपावली की पूजा हम कब करें। देखिए, इसके 2 मुहूर्त जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, जो आपके 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। एक है 6:08 से लेकर 8:06 तक, और इसमें जो है आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो दूसरा मुहूर्त है। ये आपका लगभग 7:06 से 8:06 तक ये रहेगा। तो बेस्ट मुहूर्त आपका जो है यही रहेगा। इसमें आपको वृषभ काल भी मिलेगा, जो कि स्थिर लगन हो गया। और माता लक्ष्मी की जो पूजा है वो हमेशा आपको जीवन में स्थिर लगन में ही करनी चाहिए। इसके बाद अगले मुहूर्त की बात करते हैं, जिसमें आपको महानिशित काल मिल रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 20 अक्टूबर 11:30 PM से लेकर 21 अक्टूबर 12:35 PM के लगभग ये आपको मिल रहा है। ये महानिशित काल होता है। सबसे बेस्ट जो होता है ये टाइम होता है पूजन का। इसमें जो है काली पूजन भी होता है, इसमें जो है यंत्रों की सिद्धि भी होती है, मंत्रों की सिद्धि भी होती है, इसमें जो है तंत्र पूजा भी होती है। तभी दीपावली की रात को सिद्ध रात्रि कहा जाता है। इस दिन अगर आप ना सोएं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। पूरी रात अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है वानर जी, यानी कि सही तरीके से आप पूजा कीजिए, माँ की जो कृपा है वो आप पर बनी रहेगी। पूजा भाटिया जी, देखिए टैरो कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर किसी को इंतजार ये रहता है कि आखिर उनकी राशियों पर इस बार की जो दिवाली है वो कैसे रहने वाली है। तो टैरो कार्ड 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं 12 राशियों के कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगी तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, जो बहुत शुभ कार्ड है, जो ये कहता है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी गट फीलिंग और इंट्यूशन से आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही ये कार्ड मेडिटेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वो करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। वहीं मैं बात करूंगी टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो बहुत शुभ है, प्रोफेशनल सक्सेस को दिखा रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन के समय आने वाला है, तो आपको प्रमोशन मिलती हुई दिख रही है और बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं मैं मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आज के दिन आप दान पुण्य करते हैं इन 5 दिनों में तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कैंसर की। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कि कर्क राशि के लिए वर्ल्ड का कार्ड बहुत शुभ कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन रिलेशनशिप या फिर आप कहीं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके जो है इच्छा इस दिवाली पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इस दिवाली पे आपको मिलने वाली है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग भी आपकी इस दिवाली के बाद होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत शुभ दिखा रहा है कि कोई नई शुरुआत होने वाली है। आपका नया करियर या कोई नया बिजनेस या कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तुला राशि की मैं बात करूंगी तो तुला राशि में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको आध्यात्म की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस दिवाली पे अपने पैसों का विशेष ध्यान रखना है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ना लगाएं। वही बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। तो बहुत खूबसूरत मैजिशियन का कार्ड आया है, जो ये कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है और मंगल का ही साल है और आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो आप अपना कमाल दिखाएं और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। वहीं मैं धनु राशि की बात करती हूँ तो धनु राशि की जिंदगी में जो छोटे मोटे अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ये दिख रहा है कि दिवाली के बाद आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। वहीं बात करूंगी मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है, हीरोफेंट का कार्ड,
जो ये दिखाता है कि इस दिवाली पे अगर आप माँ लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करेंगे और जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी जिंदगी में नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो ये दिखा रहा है कि आपके घर में जो भी पिता तुल्य समान जो भी है बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इस दिवाली पर आप खास ध्यान रखें और उनकी बातों का सम्मान करें तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरक्की नजर आ रही है। और अंत में मीन राशि की मैं बात करती हूँ तो मीन राशि के लिए यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स स्ट्रेस के आ रहे हैं, तो मीन राशि वालों की 7.5 भी चल रही है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नई शुरुआत भी दिखा रहा है आपकी जिंदगी में और बहुत अच्छी और पॉजिटिविटी सभी राशियों के लिए ये दिवाली जाने वाली है। ठीक है वान्या जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये इस दिवाली जो है क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है? दूसरा ये कि जिन पर दोष है, किसी ग्रह का दोष है, उनके लिए क्या कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे? जल्दी से बताएं। ये दीपावली जो है नव पंचम योग जो है इस दीपावली में जो है बन रहा है। हंस महापुरुष नामक राजयोग जो है वो भी बन रहा है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को उच्चस्थ हो रहे हैं, यानी कि अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। और जिनका जो है अभी जैसे आपने पूछा कि जिनका कुछ ग्रह नक्षत्र ट्रांजिट में प्लैनेट्स जिनके हॉरोस्कोप्स के नहीं ठीक चल रहे, तो इस दीपावली जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें जो है अपने घर में जो है दिए जरूर जलाएं, माता को पीली कोड़ियां जरूर चलाएं, लाल चुनरी और कुछ भोग जो है खीर का और सिंगाड़े का वो आप जरूर लगाएं। और इस दिवाली जो है आइए किसी और के जीवन में हम दिया जलाएं, तो इस दिवाली जो है कुछ गरीब लोगों को जो है कंबल वगैरह। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज आपने बताई वान्या जी। दूसरों के जीवन में कैसे खुशहाली रहा इसका भी हमें इस ओर भी हमें कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वान्या जी। पूजा भाटिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दोनों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, सीधे आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां पर